तो सब बेहशिवा पर मोहे है शुभ कर मन ते कब हूँ न डरो, शुभ कर मन ते कब हूँ न डरो, न डरो अरस्यों जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो, हर सिख हो अपने ही मन को, हर सिख हो अपने ही मन को, एह लालच हो गुण तो उचरो, एह लालच हो गुण तो उचरो, जब आव की औद निधान बने अत हिरण में तब जूझ मरो, जूझ मरो, बोले सोनेहाल, श्री अकाल, बोले सोनेहाल। श्री अकाल। खुदा को, भगवान को, ईश्वर को, वाहे गुरु को, अलग अलग नामों से ईश्वर को हम पुकारते हैं। उससे प्रार्थना है कि हमसे गुनाहों से बचा कर रखना, हमको अच्छे गुण देना, दुर्गुण मत देना। इसलिए मैं आपके सामने जो गीत आ रहा है, ये अल्लाह से गुजारिश है कि हमको बुराइयों से बचा के रखें। आप सभी को, हम सब पानी हाउस की छात्रा आपके साथ एक गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसके बोल है मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको।
तमन्ना मेरी। ओ मेरे दम से हुई मेरे वतन की जीत, ओ मेरे दम से हुई मेरे वतन की जीत। जिस तरह फूल से होती है चमन की जीत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीत। मेरा नाम स्वीटी कुमारी है। मैं कक्षा 8C की छात्रा हूँ। इस सॉन्ग का बोल है, नाम है तेरा तारन हारा कब तेरा दर्शन होगा। नाम है तेरा तारन हारा कब तेरा दर्शन वो कितना सुंदर अभी आप स्वीटी कुमारी की भावपूर्ण प्रस्तुति सुन रहे थे और अब विद्यालय के शिक्षिका जूही से अपनी प्रस्तुति देंगे।
और शायद आज की अंतिम प्रस्तुति होगी। ध्यान से सुनिए। आदरणीय हमारे नामधारी सर, प्रिंसिपल सर एवं सभी उपस्थित शिक्षक शिक्षिकाएं, हमारे प्यारे बच्चों, आप सभी को सुप्रभात। जैसे कि आज सुपर सैटरडे है, तो ये जो सॉन्ग है सर के द्वारा चुना गया है। एक एक शब्द में कुछ सीखने की जरूरत है। कहा जाता है कि उपदेश देना बहुत आसान होता है, लेकिन जब उसे खुद से फॉलो करना रहता है तो वही मुश्किल पड़ जाता है। तो आज का जो गीत है, उस गीत के बोल हैं, तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मेरे द्वारा सेलेक्ट किया गया है और मैंने इसलिए इसको चुना क्योंकि आज थॉट नहीं था, इसलिए इसकी पहली पंक्ति जो है वही थॉट का काम करेगी। तन को जल से धुलाना सरल है मगर
मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। आदमी तीर्थ स्थानों पर जा रहा है, नहा रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, तो कभी कहता है कि इससे अच्छा है कि तुम अपने मन को निर्मल बना लो, अपने दिल को साफ कर दो। तो उन तीर्थों पर जाकर नहाने से उसकी कीमत नहीं ज्यादा है। इसलिए ये थॉट है। उम्र सारी जाती है तीर्थ स्थलों पर, लेकिन बहुत कम लोग सोचते हैं कि सबसे बड़ा तीर्थ स्थान हमारा दिल है, और इसको अगर कोई साफ कर ले तो इससे बढ़कर दूसरी कोई तपस्या नहीं। आज का थॉट। धन्यवाद। Good morning. Today's news headlines are: Number 1. Manipur CM defies BJP central leadership, refuses to step down. Number 2. Ahead of PM Modi's visit to Delhi University North Campus, 2 students locked up inside their flats by Delhi police. Number 3. It takes 2 hands to clap. S. J. Shankar blames China for downturn in bilateral ties. Number 4. Appeal government to improve facilities in relief camps, says Rahul Gandhi in Manipur. Number 6. JMM founder Stephen Sulan asked Railway Minister to not erase the name of railway station written in Bengali. So, today I want to explain a news which is relating to Manipur, a state which has become victim of riots, murder and bloodbath. We know that 2 resident groups of Manipur became extremely enmity because cookies are already given to the status of ST. Mati community also demanded the same status from the union government because culture, tradition and lifestyle are the same. The union government gave an assurance to look into the matter and expert committee would be constituted shortly. Cookies, who have already the status of ST, opposed the demand and it turned into a violent riot between 2 groups. More than 200 people died. Internet facilities had been freezed for more than a month. Even the Central Paramilitary Force is unable to control the situation. Now, the union government wants to impose president rule in the state, but before that, Home Minister Amit Shah asked PM and Biren Singh to render his resignation and directed to meet the governor immediately. And Biren Singh is denied to step down. He has a good support of Mati community and knew very much that BJP would have to pay if imposed president rule. Thank you. हल्ला हो रहा है उधर, उधर से आवाज आ रही है। टीचर्स, क्या हो रहा है? 1 दर्जन टीचर खड़े हैं और हल्ला हो रहा है वहां से। मैं बोल नहीं पाऊंगा, कीप क्वाइट। वेरी बैड। आप सभी को मेरी ओर से सुप्रभात। आज मैं समाचार के पहला का व्याख्या करना चाहती हूँ। मणिपुर भारत के पूर्वोत्तर एक राज्य है जिसका राजधानी इम्फाल है। मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि आज भी मणिपुर में दंगा हो रहा है। इसका कारण वहाँ पे लोग 2 समुदाय के लोग रहते हैं। एक तो कुकी समुदाय के लोग और एक मैतेई समुदाय के लोग। तो वहाँ पे कुकी समुदाय के लोगों को एसटी का दर्जा पहले से मिला हुआ है और मैतेई के लोगों को एसटी का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन कुकी के जैसा ही उनका संस्कृति, उनका रहन सहन सब कुछ मिलता जुलता है, जिसके कारण वो भी चाहते हैं कि मैतेई के लोग चाहते हैं कि हमें भी एसटी का दर्जा मिले, पर उन्हें नहीं मिल रहा है, जिसके कारण दोनों में दंगे फसाद हो रहे हैं। कुकी के लोग मैतेई के और मैतेई के लोग कुकी के, और मैतेई को सुधारना बना है, लेकिन वहाँ पे बनाना चाहती है। आवश्यकता है
इसीलिए उन्होंने तय किया कि हम पार्टी को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। एन बीरेन सिंह एक्चुअली बीजेपी के हैं, बीजेपी की ही वहां सरकार है, परंतु उन्होंने इनकार कर दिया कि हम स्टेप डाउन नहीं करेंगे, आप राष्ट्रपति शासन लगाइए। क्योंकि अगर वहां राष्ट्रपति शासन बीजेपी लगाता है तो वैसे स्थिति में कम से कम एक समुदाय नेताई जो है उनका समर्थन तो उनको नहीं मिलेगा, इससे वो वंचित हो जाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, द प्रेसिडेंट रूल is imposed in 3 circumstances. पहला है आर्टिकल 52-54, वो कहता है कि अगर किसी राज्य में या राज्यों में अगर आंतरिक अशांति हो, यानी लॉ एंड ऑर्डर नहीं फॉलो हो रहा हो, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा हो, तो वैसे स्थिति में राज्यपाल की मंत्रणा पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। एक दूसरा है कि अगर किसी प्रांत में या समस्त देश में या कुछ प्रांतों में अगर एक्सटर्नल एग्रेशन होने वाला हो या होने की संभावना हो, तो वैसे स्थिति में भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, या तो राज्यपाल के रिकमेंडेशन पर या किसी दूसरे स्रोत से, अगर यूनियन गवर्नमेंट अर्थात राष्ट्रपति को यह पता चले। और तीसरा है आर्टिकल 360, वो है वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी। हालांकि मैं बता दूं कि भारत में अभी तक वित्तीय आपात की उद्घोषणा नहीं हुई है, ये अच्छी बात है। वो है कि अगर फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हो, भारत में वित्तीय आपात की स्थिति आ जाए, तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? इसका होगा कि सरकार अपने खर्च में कटौती कर सकती है, बढ़ोतरी कर सकती है। जो मुलाजिम है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के, उनकी तनख्वाह में भी कटौती हो सकता है। टैक्सेशन की पॉलिसी बदल सकती है। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में सरकार कोई भी पॉजिटिव डिसीजन ले सकता है और उस समय जनता को कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। आपके जानकारी के लिए मैंने ये बातें आपको बताई। धन्यवाद।